सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। मेरा बयान था पंजाब में सन 2004 में वहां अहले हदीस हजरात भी बैठे हुए थे। ज्यादा मजमा तो दूसरे लोगों का ही था, मगर चंद वो हजरात भी बैठे थे। तो मुझे किसी ने कहा कि इन हजरात को भी कुछ इश्कालात हैं। मैंने कहा वो मैं जानता हूं क्या इश्कालात होंगे, मैं बगैर इस सवाल के ही उनका जवाब दे देता हूं। मैंने उन लोगों से बयान में एक बात की जो अहले हदीस हजरात थे। मैंने कहा देखिए, अगर बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में यह साबित हो जाए कि इमाम अबू हनीफा का यह कौल कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, वाज़ेह लफ्जों में साबित हो जाए, हमें यकीन हो जाए, या किसी भी शख्स को 100% यकीन हो जाए, उसके बावजूद वह इमाम अबू हनीफा को फॉलो करता है, खुदा की कसम काफिर है। खुदा की कसम क्या है? उसी वक्त इस्लाम से, क्योंकि उसने नबूवत में इमाम अबू हनीफा को, बोलो भाई, शरीक किया है। मैंने कहा मसला यह नहीं है कि हम इमाम हनीफा के कौल को नबी के कौल पे तरजीह देते हैं। खुदा की कसम, ऐसा करने वाले को हम क्या समझते हैं? काफिर। बात यह है कि आप बसा औकात इमाम अबू हनीफा के कौल को जो नबी के कौल के खिलाफ कह रहे होते हैं, वो होता नहीं है, आपको लग रहा होता है। यह एक जाहिल आदमी को लग रहा होता है, क्योंकि उसकी मेंटल अप्रोच वहां तक नहीं होती जहां तक इमाम अबू हनीफा की अप्रोच थी। बात आ रही है समझ में? तो वो चूंकि मुअतदिल अहले हदीस थे, मसलक उन्होंने नहीं छोड़ा ना। मैंने उनको कहा मसलक, अगर कोई किसी भी उन्वान से कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहा है तो हम उसको अहले सुन्नत में दाखिल समझते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हुए, खुश हुए। उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में क्या थी, एक प्रोपेगेंडा होता है ना, एक दिमाग में एक प्रोपेगेंडा घुसा हुआ था। मैंने उनको फिर कई मिसालें दी। तो बास चीजों में छोड़ा भी है, सिर्फ अमल नहीं है। बास चीजों में इमाम अबू हनीफा के कौल को हनफियों ने छोड़ा भी है। तो वो मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहता, सूरह मुल्क रह जाएगी जो असल मेरा मौजू है। तो मैं ये कर रहा, हाँ, अवाम जो फैसला करती है ये कौल उसके खिलाफ, ये कौल, ये नहीं होता। आप फंटर बनने की कोशिश, ये उलमा का काम है, मुहक्किकीन का काम है। लिकुल्ली फन्निर रिजाल, हर फन के लिए लोग हुआ करते हैं।